एक बहुत बड़ा न्यूज़ आ रहा है उन सभी एनआईएस डीएलएड वाले कैंडिडेट के लिए जो अभी तक भी कंफ्यूज थे। अब आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी लड़ाई लड़ी और कंप्लीट किया। अब कोई बीट करने वाला नहीं है, यानी कि अब किसी तरह का चैलेंज नहीं जाएगा। ये जो आपको बिहार सरकार का लोगो दिख रहा है, यही है आपके बारे में और आपको और मजबूत कर रहा है। ये एक लेटर है जो जारी हुआ कहाँ से? एमएचआरडी से। गजट 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 हम लोग चिल्ला रहे थे, या एनआईएस वाले जितने कैंडिडेट हैं ये चिल्ला रहे थे गजट प्रकाशित किया जाए, गजट प्रकाशित किया जाए। अब गजट से भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि एमएचआरडी जो है उसने एक लेटर जारी कर दिया है और उस लेटर में बताया है कि एनसीटीई को क्या करना है और एमएचआरडी किस तरह का ऑर्डर दे रही है और एमएचआरडी को रिपोर्ट एनसीटी कब सौंपेगा। तो देखते हैं आगे। तो देखिए, ये जो आपको लेटर है वो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अगर पढ़ेंगे हम लोग तो नंबर 332023 IS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, 18-20 सेक्शन, शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली, 20 जनवरी 2025। 20 जनवरी को ये लेटर जारी किया गया है, अभी जो है आपको मिल रहा है। 20 जनवरी को ये लेटर जारी किया गया है और आज जो है हो गया है आपको 6 फरवरी। तो ये लेटर आया है मेरे पास अभी, तो अभी ही आपको हम ये इसके बारे में क्लियर कर देते हैं। लिखा है, टू द चेयरमैन या चेयरपर्सन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई, G7 सेक्टर 10 द्वारिका नियर मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली, 110-075। यानी कि ये जो लेटर एमएचआरडी ने लिखा है वो किसको लिखा है? एनसीटीई को लिखा है। क्या किसको लिखा है? एनसीटीई को। और एनसीटीई से क्या कह रहा है एमएचआरडी, उसको समझिए कि एनसीटीई से एमएचआरडी क्या कह रहा है। आप लोगों को मालूम होगा कि एनसीटीई ने भी एक नोटिस निकाल करके ये क्लियर किया था कि जो रिव्यू पिटीशन है उसमें, तो एक लेटर एनसीटीई भी जारी करके ये बता चुका है कि जो 10 तारीख यानी कि 10/12/2024 का जो रिव्यू पिटीशन का स्टेटमेंट है उस हिसाब से जो ये कोर्स है वो कम्प्लीटली वैलिड हो गया है। तो पढ़ते हैं आज का सब्जेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 10/12/2024 इन सिविल अपील नंबर 7873 ऑफ 2023 विश्वनाथ एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। यानी कि 10/12/2024 को जो ये स्टेटमेंट आया कोर्ट का, यानी कि जो वर्डिक्ट आया कोर्ट का उसके बारे में है। जो केस था विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड या फिर अदर्स, ये केस था और इसी में रिव्यू लगाया गया था और रिव्यू में एनआईएस वाले की जीत हुई। सर, आई एम डायरेक्टेड टू रिफर द एनसीटीई लेटर नंबर एनसीटीई रजिस्ट्रेशन इतना 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 जो भी हो 101116622017। मेन सब्जेक्ट आप पढ़िए रेगुलेशन HQ, ये नंबर है डेटेड 31/12/2024। 31/12/2024 के बारे में बताया जा रहा है कि ये लेटर दिया गया था एनसीटीई को। Subject noted above and to say that comments of NCT have been examined in the department। और जो डिपार्टमेंट में जो NCT ने कमेंट किया है अभी तक एनआईएस के बारे में उसका एग्जामिन किया जा रहा है। NCT is here be requested to circulate the order डेट 10/12/2024 ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू ऑल द स्टेट्स यूटी। यानी कि एमएचआरडी ने ही एनसीटीई को कहा था कि आप जो है एनसीटीई आप एक लेटर निकालिए जिसमें 10/12/2024 के वर्डिक्ट का जिक्र हो, जिस हिसाब से ये एनआईएस वाले कम्प्लीटली वैलिड हो जाए। तो ये है जिसमें ये सारा इंक्लूड हो, केवीएस इंक्लूड हो, सीबीएसई इंक्लूड हो, स्टेट इंक्लूड हो, यूटी इंक्लूड हो और जितना भी स्कूल से रिलेटेड डिपार्टमेंट है सब इंक्लूड हो। इट इज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड दैट द ऑर्डर डेटेड 10/12/2024 बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ एनसीटी। A report of the action taken in the matter may kindly be furnished to the department of the 27/1/2025। This has the approval of secretary। यानी कि सेक्रेटरी का यहाँ साइन भी दिया हुआ है और
ये बात अगर 2 लाइन पढ़े तो इस लाइन में साफ लिखा हुआ है कि ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि 10/12/2024 का जो वर्डिक्ट आया है वो एनसीटीई अपने साइट पर अपलोड करे, और एनसीटीई ने अपने साइट पर अपलोड किया भी था। और इसका रिपोर्ट जो है 27 तारीख तक, यानी कि 27 जनवरी तक एनसीटीई एमएचआरडी को दे। तो एनसीटीई ने अपलोड किया भी था और हो सकता है कि 27 तारीख को दिया भी होगा। जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री है वो कोई भी लेटर देने के बाद पब्लिक जल्दी नहीं करती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री है। तो अब ये लेटर पब्लिक हुआ है और आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया गया। अगर इसका हिंदी कन्वर्सन अगर पढ़ेंगे तो वो कुछ इस तरह से, एचआरडी के लेटर का कुछ हिंदी पॉइंट अगर समझें तो ये है, गूगल से ट्रांसलेट आप भी कर सकते हैं। एनसीटी से अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 10/12/2024 के आदेश को सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों, केंद्र सरकार के सभी विद्यालयों, आयुक्तों, सीबीएसई, केवीएस, इन सभी जगहों पर अप्लाई करें। ये है आपका हिंदी कन्वर्सन। आगे लिखा है कि यह भी अनुरोध किया जाता है कि दिनांक 10/12/2024 के आदेश को एनसीटी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। और अपलोड हुआ भी था, जनवरी मंथ में ही हुआ था। कृपया मामले की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, जितना भी कार्रवाई किया गया उसकी रिपोर्ट 27/1/2025 को दे दिया जाए सचिव के हिसाब से। यानी कि मिला जुला के हमने जो इंग्लिश में लेटर बताया वही बात यहाँ भी लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था आप सभी के लिए। और अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए। शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और एक प्रॉब्लम है मेरे वीडियो में कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, तो शॉर्ट वीडियो और सस्पेंसिव नहीं होता है, टू द पॉइंट होता है। तो इसका हमको पनिशमेंट ये मिलता है कि आप लोग इसको शेयर नहीं करते हो और ना लाइक करते हो, ना चैनल्स को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि मेरा मेन एम होता है बड़ा वीडियो नहीं बनाना, सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर देना। क्योंकि यूट्यूब सिर्फ एक मन लगाने या फिर आपसे जुड़े रहने का साधन है, बेसिक हमारे लिए ये कुछ नहीं है। आप सभी को पता है कि अभी मैं जॉब में हूँ। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विजिट अगेन।